स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम इन सिंध बोर्ड लेक्चर सीरीज़। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 1 को रिव्यू करेंगे, जिसे हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें हमने कैलकुलेशंस भी की हैं, तमाम टॉपिक्स को देखा है, शॉर्ट ट्रिक्स भी देखी हैं। तो उन तमाम चीज़ों को हम एक मरतबा रिव्यू करेंगे ताकि अगर आपका कोई भी पॉइंट रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाए, और उसी के साथ साथ अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसकी वीडियो आप नहीं देख पाएँ तो आपको पता चल जाए कि ये वीडियो आपने नहीं देखी है और फिर आप उस वीडियो को जाकर देख लें। इसके साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले और अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक करें और इसके साथ अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं इन वीडियोस के अंदर चेंजेस ला सकूं और जो बेहतर हो आपके लिए वो बना सकूं। और इसी के साथ अगर दिल माने तो सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चले आते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर ये आप तमाम टॉपिक्स देख रहे हैं, तमाम टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और इनके अंदर मौजूद जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम उन तमाम न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, इन तमाम टॉपिक्स को देखते हैं कि हमने क्या क्या रीड किया। तो चलिए सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा कि केमिस्ट्री डिफरेंट मैटर्स के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर्स की स्टडी को डील करती है। और इसी के साथ साथ अगर हम मज़ीद आगे जाएँ तो फिर हमने सिग्निफिकेंट के कॉन्सेप्ट्स को देखा और इसके साथ साथ सिग्निफिकेंट के वो रूल्स को डिस्कस किया, जिन रूल्स को डिटरमाइन करके हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कर सकते हैं। और ये तमाम देख रहे हैं, इन तमाम एग्जाम्पल्स को भी मैंने वीडियो के अंदर बाकायदा डिटेल से बताया। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप में आए, जिसमें हमने राउंडिंग ऑफ डेटा किया, जिसमें हमने 4 रूल्स पढ़े कि किस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं। और 5 नंबर जो था उस पर ज़्यादा फोकस किया था और हमने कहा था कि 5 के बाद अगर ऑड या इवन आता है तो फिर हम किस तरीके से नंबर्स को ऐड करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक के बाद हमने एरर एंड डेविएशंस देखे कि कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं हमारी डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के दरमियान। उन तीनों एरर्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद एटॉमिक मास का एक कॉन्सेप्ट दिया कि एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्या था, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जिसका नाम था मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। हमने इसकी डेफिनेशंस देखी और इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, मतलब आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास कैसे निकालेंगे तो हमने इसको भी डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आए जिसका नाम था एम्पेरिकल फार्मूला। हमने एम्पेरिकल फार्मूला को डिस्कस किया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमें क्या शो कर रहा होता है। और इसके बाद एक एग्जांपल्स पे आए जो आपकी बुक के पेज नंबर 13 पे मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वर्क एग्जांपल 1, जिसमें हमने 1.367 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला निकाला कि किस तरीके से निकाला जाता है। आप देख सकते हैं ये एम्पेरिकल फार्मूला पेज नंबर 13 और 15 के अंदर सॉल्व किया हुआ था, जिसे मैंने सिंपल ट्रिक्स के थ्रू और आपको ईजी वे में समझाया कि आप अपने जब बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। उसके बाद पेज नंबर 15 पे ही हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। और इसी का एक सेम सवाल हमने सॉल्व किया जो आपके बुक के पेज नंबर 16 पे मौजूद है, वर्क एग्जांपल 1 के नाम से, कि 1.0 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ ब्यूटेन। इसको हमने सॉल्व किया और इसके थ्रू हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड किया। उसके बाद हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आए जिसका नाम था मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। हमने देखा कि मोल क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, और सबसे लास्ट में कुछ इसकी एग्जांपल्स थी। हमने उन एग्जांपल्स को भी बारी बारी डिस्कस किया कि ये 1 मोल जो है वो कितने एटम्स के बराबर है, कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर है। इन तमाम चीज़ों को हमने सॉल्व किया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्टेशियोमेट्री, जो आपके पेज नंबर 19 से स्टार्ट होता है। हमने स्टेशियोमेट्री को डिस्कस किया। उसमें सबसे पहले जो हमने एक कॉन्सेप्ट लिया वो क्या लिया कि हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं स्टेशियोमेट्री को सॉल्व करने की। स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की कुछ अजम्पशंस को डिस्कस किया और एट लास्ट हमने पढ़ा कि इसके 3 रिलेशनशिप हैं, जिसमें मास टू मास, मास टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप को हमने देखा। और इसके बाद हमने बारी बारी इन तमाम रिलेशनशिप के जितनी भी एग्जांपल्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मास टू मास रिलेशनशिप है, इसकी एग्जांपल नंबर 1 को भी हमने डिस्कस किया। इसके 2 मेथड आपकी बुक में है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, और इसी के साथ ये मेथड नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर एग्जांपल नंबर 2 आती है, इसको भी हमने डिस्कस किया। इसकी भी मेथड नंबर 1 को भी मैंने बताया कि ये किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और मेथड नंबर 2 को भी किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी बताया। और मैंने ये भी बताया आपको कि
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई भी सवाल मेथड नंबर 1 से सॉल्व करें या मेथड नंबर 2 से। बात एक ही है, बस जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड के थ्रू अपना सवाल सॉल्व कर लें। बट मैंने आपको दोनों मेथड बताया। उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ आए, डेट इज़ मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब उसमें मैंने आपको फिर यही इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 आपको बताई, इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको बताई, और इसके भी दो मेथड्स हैं। इन्हीं दोनों मेथड्स को मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि आप इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आए जिसका नाम था वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, और इसकी भी 2 एग्जांपल्स थी, आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल नंबर 1 ये रही और एग्जांपल नंबर 2। हमने इन दोनों मेथड्स को अच्छे तरीके से सॉल्व किया, और एट लास्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आए जिसका नाम था लिमिटिंग रिएक्टेंट। और इसके ऊपर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, और इसकी मैंने यही बुक वाली एग्जाम्पल जो मौजूद है यहाँ पर कि सोडियम थायोसल्फेट प्रिपेयर्ड किया गया, इस पूरे सवाल को जो देख सकते हैं कि आपके बुक के पेज नंबर 26 पर बिल्कुल एक समझ सकते हैं बिल्कुल इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। लेकिन ये सॉल्यूशन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, या वो सोचते हैं कि इतना सारा मिक्स है, हमें प्रॉपर तरीका नहीं आ रहा। उनको समझ तो आ जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम एग्जाम्स में इसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। तो इसके ऊपर पूरी मैंने डिटेल में एक पूरी कैलकुलेशन की वीडियो बनाई, इस सवाल को मैंने सॉल्व करके बताया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रोग्रेस टेस्ट। तो देखें, अगर हम डिस्कस करें तो ये तमाम चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। अब इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। देखें, मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका, एवोगैड्रोस के ऊपर बना चुका, मास इन ग्राम के ऊपर मैं बना चुका, एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर बना चुका। इसके बाद एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, सिग्निफिकेंट के फिगर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये सारे वो सवाल हैं प्रोग्रेस टेस्ट वाले जिनका मैं आपको जस्ट एक रिव्यू दे चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सवाल मौजूद है मैंने ये सॉल्व कराए हैं, मैं इनका रिव्यू दे चुका हूँ। आप इन सवाल को घर पे बैठ के सॉल्व करें, अपना असाइनमेंट मुकम्मल करें, और अगर इस सवाल में से किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछें, मेरे यूट्यूब चैनल पे पूछें, मुझसे कमेंट्स करें। और इसके साथ अगर आपको कोई सवाल है जो समझ नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स करें इस रिव्यू के नीचे, ताकि मैं इन्हीं सवालों को भी आपको सॉल्व करके बताऊँ। क्योंकि ये सवाल वो हैं, इन्हीं सवालों को भी आपने सॉल्व करना है, क्योंकि ये सवाल आपको आपके एग्ज़ाम्स में, फाइनल एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि इनमें से भी काफ़ी सवाल आपको बिल्कुल कॉपी टू कॉपी, वैल्यू तो चेंज नहीं होती, उठाकर दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इनको सॉल्व करें। आफ्टर ऑल जब हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद के डेज़ में जब हम अपनी 5 ईयर एंड 10 ईयर को रिव्यू करेंगे, तो उस टाइम में इन सवालों को, मतलब जितना भी प्रोग्रेस टेस्ट है, उस प्रोग्रेस टेस्ट के सवालों को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं प्रोग्रेस टेस्ट के सवालों को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको दे चुका हूँ, इसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। बस प्रोग्रेस टेस्ट है जिसको आपने सॉल्व करना है। इस प्रोग्रेस टेस्ट के बाद मैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाऊँगा जिसका नाम है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड। मैं उसकी तरफ मूव कर जाऊँगा, और हम अभी फ़िलहाल किसी का भी प्रोग्रेस टेस्ट इतना खास सॉल्व नहीं करेंगे तो उसमें से 1-2 सवाल को करेंगे। एट लास्ट जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम प्रोग्रेस टेस्ट को भी सॉल्व करेंगे। और मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता हूं सिंध बोर्ड लेक्चर्स या डॉक्टर संजय ओम यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एक टॉपिक जो आपकी बुक में मौजूद है वो आपको बाकायदा मिले, ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें, और इसी के साथ साथ आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लें। इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।